हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लेकर के आया हूँ। वो है डायगोनल्स। ये क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD। ये मान लें एक ट्रापेजियम है ABCD, ठीक है, विद AB पैरेलल टू DC। ये जो AB लाइन है वो DC के क्या है, पैरेलल है। तो ऑब्वियस है जब AB अगर DC के पैरेलल है तो ये BD जो होगा वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइंस को। तो ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O यहाँ पर। तो जाहिर है कि फिर ये वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। Using a similarity criterion for two triangles show that OA upon OC is equal to OB upon OD। जाहिर है जब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देखो ट्राइंगल OAB में और ODC में दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, जब सिमिलर हो गए तो जाहिर है उनके करस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियोज हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल ODC। ठीक है, क्या क्या इक्वल है, एंगल AOB इक्वल है एंगल DOC के, कैसे, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, दूसरा OAB इज इक्वल टू OCD, एंगल OCD। ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, और तीसरा है OBA इक्वल है ODC के, ये भी आपका इंटीरियर अल्टरनेट है। तो जाहिर है कि ट्राइंगल जो ODC है, OAB, वो सिमिलर होंगे ट्राइंगल OAB लिया है तो OCD लेंगे। OCD के क्या है, सिमिलर है। कौन से क्राइटेरिया से, बाई AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब जब सिमिलर हो गए तो अब आप देखें कि OA हमको प्रूफ क्या करना है, OA अपॉन OC। तो इस ट्राइंगल में OA जो है, OA किस एंगल के अपोजिट साइड है, B के अपोजिट साइड OA है। OA देयरफॉर अपॉन, अब इस एंगल के इक्वल इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, D, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, D, तो D के सामने वाली साइड कौन सी होगी, OC। तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल में साइड लेंगे OB, तो OB किसकी अपोजिट है, एंगल A के, और एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, C। तो इसके इक्वल कौन है, इसके करस्पॉन्ड कौन है, C, और C के अपोजिट साइड OD। तो हम लेंगे OB अपॉन OD, तो OB अपॉन OD प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था। जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जाहिर सी बात है उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बहुत ही इजी था। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.36, इस फिगर में QR अपॉन QS, ये जो QR है अपॉन QS वो इक्वल है QT अपॉन PR के। ठीक, एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो शो करना है कि PQS, ये जो PQS है ये वाला ट्राइंगल, वो TQR के
टी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक, सबसे पहली चीज कि हमें यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जिसकी वजह से ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, यानी पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन है, गिवन क्या गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, अब और क्या गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से देखो, मान लो इक्वेशन फर्स्ट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो पी आर के प्लेस पे हम पी क्यू रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, क्यू टी अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब आप देखो ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस में। ठीक है, चलो भाई टी क्यू आर में, इस टी क्यू आर में क्यू आर साइड लिया है यहाँ पे क्यू आर, ठीक है, और अपॉन क्यू एस। अब इस ट्राइंगल में देखो पी क्यू एस में, इसके सामने वाली साइड एंगल पी के सामने वाली साइड ले रहा है इसमें। ठीक है, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल के सामने वाली साइड, बड़े वाले ट्राइंगल टी क्यू आर में टी के सामने अपोजिट एस आर है, अरे सॉरी क्यू एस है, और इसके सामने क्यू एस है। टी के सामने क्यू आर है और पी के सामने क्यू एस है, यही तो लिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस। और उसके बाद अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले में क्यू टी लिया है, क्यू से टी तक, इसका मतलब ये पूरा एंगल आर। ठीक है, इस ट्राइंगल टी क्यू आर में आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, अरे आर के अपोजिट एंगल, आर के अपोजिट साइड टी क्यू, और यहाँ क्या है एंगल एस के अपोजिट पी क्यू। ठीक, ये गिवन है, जब ये गिवन है तो हम इस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि देखो साइड रेशियो आप इन दोनों ट्राइंगल के इक्वल है, साइड साइड। ठीक है, साइड रेशियोज आपस में इक्वल है। और दूसरी चीज कि ये एंगल 1 इस ट्राइंगल में भी कॉमन है और इस ट्राइंगल में भी कॉमन है। तो आप देखो कि ये पी क्यू साइड और क्यू एस साइड यही तो इंक्लूड हो रहा है, क्यू एस लिया था यहाँ पे और क्यू पी, क्यू एस और क्यू पी यानी पी क्यू। ठीक, और इंक्लूडिंग एंगल याद करो, एस ए एस सिमिलरिटी मैंने बताया था, एस ए एस साइड एंगल साइड, यही ना, तो ये साइड अपॉन ये साइड, यही तो है। देखो यहाँ पे क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, और बीच वाला एंगल। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे गिवन है इक्वेशन, ये आप ले लो, इसको बल्कि फर्स्ट ले लो और इसे ले लो सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जब आपने पी आर की जगह पे पी क्यू रखा है, तो यहाँ पे आप एक चीज लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब ट्राइंगल टी क्यू आर और पी क्यू एस में साइड रेशियो आपने दिखा दिया, इंक्लूडिंग एंगल भी आपने दिखा दिया, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड इसको ले लो थर्ड। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या कर सकते हो, जब साइड रेशियो इक्वल हो गए और इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल हो गए, तो अब क्या हो गया कि ये ट्राइंगल जो है टी क्यू आर वो पी क्यू एस के सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया आपने कि टी क्यू आर जो है वो पी क्यू एस के क्या है, सिमिलर है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए, इस बड़े वाले ट्राइंगल में
और इस छोटे वाले पी क्यू एस में, इसके अपोजिट साइड टी के अपोजिट साइड क्यू आर का रेशियो और पी के अपोजिट साइड क्यू एस दिया हुआ है, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस। अब बड़े वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड टी क्यू है और छोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड पी क्यू है, ठीक। यहाँ पे तो पी आर था, क्योंकि पी आर पी क्यू के बराबर है इसलिए मैंने यहाँ पे पी आर की जगह पे पी क्यू रख दिया। तो अब आप देखो इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल है, यहाँ पे पहले ही दिया हुआ था क्वेश्चन में ही। तो आप एस सिमिलरिटी से ये कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, S and T are points on sides PR and QR। S और T दो ऐसे पॉइंट हैं ट्राइंगल PQR में। एक S जो है वो PR की साइड पे है और T जो है वो QR साइड पर है। ऑन साइड्स PR and QR ऑफ ट्राइंगल PQR सच दैट, इस तरीके से कि एंगल P जो है वो RTS यानी RTS ये वाले एंगल के बराबर है, इस वाले एंगल के। तो आपको ये शो करना है कि RPQ जो है वो RTS के इक्वल है। तो सबसे पहली चीज ये देखिए कि चलो भाई इन ट्राइंगल PQR में और STR में हम ले लें, या हम लिख लें इन ट्राइंगल RPQ और RTS। ठीक है, तो आपको एंगल P यहाँ पे एंगल RTS के बराबर, ये तो गिवन है। अब इस ट्राइंगल में देखो R एंगल, जो एंगल R है वो PQR में भी कॉमन है, PQR और STR में कॉमन है, यानी ये एंगल जो है ये दोनों में कॉमन है। तो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आप इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हो, सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि जो दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। ठीक है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जिनके सारे एंगल इक्वल हो या दो एंगल इक्वल हो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक, चलो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, RPQ एंड ट्राइंगल RTS में एंगल P गिवन है एंगल RTS के इक्वल, ये गिवन है, और एंगल R के इक्वल है, ये कॉमन है। तो जाहिर है कि ट्राइंगल RPQ ले रहे हैं हम, सिमिलर दिखाना है छोटे वाले ट्राइंगल के, तो हम कैसे लेंगे, क्योंकि R कॉमन है और R के बाद फिर P एंगल है, तो P एंगल किसके इक्वल है, T के, तो RTS लेंगे। तो इसमें क्या लेंगे, RTS बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। दो एंगल इक्वल हो गए जब, तो जाहिर है कि वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। RPQ, ठीक, RTS के क्या होगा, सिमिलर होगा। क्लियर है, यही प्रूफ करना था हमें, शो दैट RPQ RTS के सिमिलर है। ठीक, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, इन फिगर 6.37, ये फिगर 6.37 है। इस फिगर 6.37 में ये कह रहा है कि ट्राइंगल ABE, ये जो ट्राइंगल है ABE, वो ट्राइंगल ACD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जाहिर सी बात है कि जब कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो साइड AB है वो AC के इक्वल है बाई CPCT, क्योंकि इन दोनों की साइड देखो AB जो होगी वो क्या होगी, AC के इक्वल होगी। और दूसरी चीज़
AD जो है वो AE के इक्वल होगी, तो ये AD AE के इक्वल होगी, ठीक। और बाकी BE CD के इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट है चूंकि, ठीक है। ये BE CD के इक्वल होगी और DA EA के इक्वल होगी, तो DA EA के इक्वल है, ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले चीज़ लिखते हैं कि ये गिवन है कि ट्राइंगल ABE ट्राइंगल ACD, ये आपका गिवन है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AE, ठीक, क्लियर है। चलो, अब और ये जो एंगल है, ठीक है, A, वो ADE में और ABC में दोनों में कॉमन है, ये याद रखेंगे। ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC में एंगल A दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ठीक। अब आप देखो AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE, लिख सकते हो कि नहीं, इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि AB को जब AC से डिवाइड करोगे आप तो ये 1 आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। उसी तरीके से AD को AE से डिवाइड करोगे तो भी वैल्यू आएगी 1, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब भाई जरा सा देखते हैं कुछ यहाँ से, ठीक। ये आपका इक्वेशन 1 ले लें, ये इक्वेशन 2 ले लें और यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो, अब AB अपॉन AD हम कर सकते हैं, AB अपॉन AD, ये AD को हम नीचे भेज दें और AC को हम ऊपर भेज दें, ठीक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB अपॉन AD और AC अपॉन AE, ठीक। अब देखो AB, ये जो बड़ी वाली साइड है AB अपॉन AD इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE में, ठीक। AB अपॉन AD, AB अपॉन AD, ठीक। AC अपॉन AE यहाँ पे है दोनों ट्राइंगल में, और एंगल A कॉमन है, तो ये इक्वेशन थर्ड दे दें हम इसको, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये आपका कॉमन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और ये फोर्थ एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से आप ये कह सकते हो कि देखो ये वाला ट्राइंगल जो ABC में ये वाली साइड, ठीक, और अपॉन AD छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड इज इक्वल टू AC अपॉन AE बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, ठीक। तो छोटे वाले ट्राइंगल में देखो ये वाली साइड आ रही है और ये वाली साइड आ रही है, और इंक्लूडिंग एंगल ये है, तो साइड एंगल साइड, और बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड आ रही है, ठीक है, और ये वाली साइड आ रही है, और इंक्लूडिंग एंगल यही है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल क्या ADE सिमिलर, क्योंकि AD किसके सिमिलर है, AB के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC, ये लिख सकते हैं ना, AD AB DE BC DE BC, ठीक। और EA तो CA, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो साइड का रेशियो है वो इक्वल है और इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल है, तो आप इसको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हो बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है।
ये आपका ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, प्रूव्ड हो गए। क्लियर है? चलो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो बच गए क्वेश्चन उन सभी को भी देख लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लेकर के आऊँगा आपके सामने। ठीक है, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।